बताइए मेडिकल कॉलेज क्या भाव चल रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर में ऑमलेट का? बताओ 11 रुपए में दे रहे राहुल गांधी का। तुम्हारे इंजेक्शन लगाएंगे ना तुम्हें? वो इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं? पीठ में बोल रहे थे लगना चाहिए ना, लगाएंगे अब तुम्हें। सीधा सवाल पूछ रहा हूं। तुम सवाल पूछने वाले हो कौन? भ्रष्टाचारी कपटी। पहला, इतने अंडे इन्होंने निकाले हैं कि मुर्गी नहीं देती है, राहुल गांधी ने दिए हैं। किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप एक सांसद के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। चौकीदार चोर है क्या? बिल्कुल। मुझे पता है मैं नमक और नहीं डालना चाहती, ना नमक को मसलना चाहती हूँ। जब तक रोना धोना नहीं कीजिएगा ना, विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग ताली बजाते हैं तो सोचिए तो सही किस चीज पे ताली बजा रहे हैं आप वकील हैं, आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा। अरे शुभ रहिए, चलिए हो गया आपका। बेकार की बात करते हो, हमें वोट नहीं दिया, की सरकार नहीं आती है कहीं पे, आप भी जीते नहीं हो। केजरीवाल चलो हटो। मुझे पता है मैं नमक और नहीं डालना चाहती, ना नमक को मसलना चाहती हूँ। गजब बेइज्जती है। लेकिन जीरो पे खड़े, जीरो पे ही रह गए और जीरो ही फिर ले आए। ऐसे स्टूडेंट का किया क्या जाए? दिल्ली में वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा है कि 14 सीटों पर आपकी वजह से वो हार गए। 32 साल के बाद दिल्ली की जनता ने इनको चुना है। 1993 में चुना था, उसके बाद कभी नहीं चुना। सरकार चाहे 27 साल से ना रही हो, लेकिन जनता ने 32 साल पहले चुना था। 5 साल रहे थे और 5 में 3 मुख्यमंत्री रहे थे। आज ये कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार रहेगा। याद कीजिएगा कि 2-3 में से 2 मुख्यमंत्री आपको हटाने पड़े थे, और वो दोनों क्यों हटाने पड़े थे? वो जैन हवाला की डायरियां याद कर लीजिए। अभी आपका समय शुरू हुआ है, आप दिल्ली को अच्छा शासन दें। दिल्ली की दुर्गति हो गई है बिल्कुल। 10 साल में दिल्ली का 11 साल में बेड़ा गर्क हो गया है। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। दिल्ली की आबादी पिछले 11 साल में 60 से 65 लाख बढ़ चुकी है। आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, आपको जो अच्छे काम करने हैं, आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, आप मोहल्ला क्लिनिक की जांच कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अच्छा मुख्यमंत्री दीजिएगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आसाम के अंदर 42 दिन लगे थे मंत्रिमंडल बनने में, राजस्थान में कई हफ्ते लगे थे। दिल्ली में इतना समय मत लगाइए, लेकिन किसी डम्मी को मत बना दीजिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ से। एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जीरो सीट क्या बताता है? जीरो सीट मैंने कहा हमने स्वीकार करते हैं। अरे स्वीकार जीरो सीट आएंगी तो जीरो सीट आएंगी तो बीजेपी वालों को बैठा के शो करेगा। जब तक रोना धोना नहीं कीजिएगा ना, विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा, आपका कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, मैं पुनः वहीं से शुरू करूंगा जहां से छोड़ा था। सबसे पहले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी पूरा वही चल रहा है मामला। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे जब फिर कहूंगा, जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी, याद रखना। और सुनो, कह रहे डमी को मत बना दीजिएगा। देखिए, डमी से याद आया मम्मी। मम्मी की आंखों में तो राहुल गांधी हीरो हैं, लेकिन जनता की आंखों में जीरो हैं, ये जान लीजिए। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा, बहुत सीरियस दिल्ली देश की राजधानी के ऊपर डिबेट है। आप ही से सीखेंगे, किसी के मम्मी पापा पे डिबेट नहीं। अभी नहीं। आप लोग ताली बजाते हैं तो सोचिए तो सही किस चीज पे ताली बजा रहे हैं आप। अब आप मोदी जी ने कितने स्कूल बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए पिछले 11 साल में? जनता खराब हो गई, जनता खराब हो गई। हॉस्पिटल का नाम बताइए जो दिल्ली में मोदी जी ने बनाया। अब अभी बताइए ना। ये तरीका अंजना जी ठीक नहीं है। देखिए आलोक जी, रुके 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 रुके। हाँ, सीएम कौन बनेगा? हम कह रहे हैं डमी को मत बनाना। चलिए दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली पे आते 2 हैट्रिक बताऊंगा, आप तय करिए कौन सी हैट्रिक बेहतर है। एक हैट्रिक नरेंद्र मोदी जी ने लगाई 62 साल बाद, 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी जी। और 3 प्रदेश के चुनाव मैं बताता हूं। हरियाणा हम जीते, कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी। दिल्ली के सीएम पे बात कर रहे हैं, दिल्ली पे डिबेट और तीसरा दिल्ली जीते। दिल्ली दिल्ली कर ररहे हैं। दिल्ली तो इनका ये हाल कर दिया। 2 मुख्यमंत्री दिल्ली के क्यों आते थे, जरा बताइए। आलोक माइक नीचे कीजिए प्लीज, प्लीज बात मानिए सर। बौखलाए हुए हैं। दिल्ली पे बोलूंगा, अब दिल्ली पे बोलूंगा तो देखिए मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। जल्दी। तुम 42 दिन का हिसाब लेते हो, 30 दिन का हिसाब लेते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, पश्चिम बंगाल में 40 साल से इनकी सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 38 साल से इनकी सरकार नहीं है। गुजरात में 35 साल से इनकी सरकार नहीं है। और 2 हैट्रिक लगी। 2 हैट्रिक क्या है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। पहली हैट्रिक लगी नरेंद्र मोदी जी जो भारत के डिस्कशन करना बेहतर रहेगा। रुकिए रुकिए, डबल हैट्रिक क्या होती है आप बताता हूं। अब सुनिए कांग्रेस की। पहला, इतने अंडे इन्होंने निकाले हैं कि मुर्गी नहीं देती है, राहुल गांधी ने दिए हैं। बात तो सही है। विधानसभा में 3 बार के अंडे। भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल। अंजना जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप एक सांसद के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन इस्तेमाल करवा रहे हैं। चौकीदार चोर है क्या? बिल्कुल इज्जत दी थी। चौकीदार चोर है।
बेकार की बात करते हैं। संसद से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, बदतमीजी इनको कर पता रहे ही हैं। नहीं। इसीलिए जीरो आते हैं और इनको श्राप लगा है मैं मोदी सारी जी को जनता कहना का। चाहूंगा, कुछ जब तक ये अच्छा जीरो लगेगा आएगा दिल्ली में, देख लीजिएगा अगले 40 साल भी। मैं बता रहा हूं, श्राप है ये, श्राप है तुम्हें, श्राप है तुम्हें। जिस दिन राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि चौकीदार चोर है, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के गलत कहा था, वादा करता हूं कि एक शब्द कभी राहुल गांधी के लिए हम लोग गलत के लिए माफी आज तक नहीं मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देने के लिए माफी मांगी। अंजना जी, आप वकील हैं, आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा। अरे शुभ रही है, चलिए हो गया आपका। अब सुनिए, ये गलतियां किसने करी ये बता दे। शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, उनके घर में 10 एसी चलते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। क्या मजबूरी थी, लोकसभा चुनाव एक साथ इलू इलू कर रहे थे, हमने तो नहीं कराया था, तुम्हारी इसीलिए विश्वसनीयता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्योंकि तुम शीला दीक्षित का भी सम्मान नहीं कर सके। जेडीयू के नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा है याद है? या दिलवाना शुरू करूं, किसके साथ इलू इलू करते हैं आप लोग? कोई चर्चा नहीं हो। मोदी जी किसके साथ इलू इलू करते हैं चुनाव में? स्टैंडर्ड ऑफ द कांग्रेस हैज गॉन टू द डॉग्स। पीडीपी के साथ इलू इलू करते हैं, पीडीपी को ये स्टैंडर्ड ऑफ द कांग्रेस हैज गॉन टू द में जिस पार्टी को इलू इलू कर रहे हैं आप लोग, वहां पर इलू इलू करने से पहले कह रहे थे इनको जेल में भेजेंगे, 15 दिन के बाद फिर इलू इलू करने लगे। राजनीति में यह आवश्यक है कि नेतृत्व ऐसा हो गंगा जल की तरह पवित्र जैसे नरेंद्र मोदी जी, जो इनके पास है नहीं। भ्रष्टाचारी है राहुल गांधी, बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है। दूसरी बात, विचारधारा अडिग। हमने कहा अनुच्छेद 370 संशोधित करेंगे, ये तंज कसते थे, कर नहीं सकते हैं, हमने करके दिखाया। अब हमने कहा यमुना साफ होगी, केजी से पीजी तक शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी। जनता को विश्वास है कि यह होगा, दिल्ली बदल के रहेगा। आयुष्मान योजना पूरे भारत में लाभार्थी हैं, लेकिन दिल्ली ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, अब लागू होने जा रही है। आपने कहा रोड डीटीसी बस घोटाला कर दिया, बच्चों को टॉयलेट दिखा के बोला ये तुम्हारे क्लासरूम है, यहां टॉयलेट सीट पे पढ़ना। अब जब तालमेल अच्छा होगा तो बच्चों के पास शिक्षा के अवसर होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यमुना साफ होगी। और ये सब हमारे वो वादे हैं। 5 साल बाद मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, अगर हम विफल हुए तो आप F देंगे, अगर हम सफल हुए तो A देंगे दोबारा हमारी सरकार। देखिए सरकार बनिए, ठीक है, बोलिए। आज जो अमेरिका से बेड़ियां लग के और हथकड़ियां डल के आ रहे हैं, उनको हम सबको नौकरी दे देंगे। अपना इतिहास चेक कीजिए, 11 साल में आपने क्या किया। उस जनता चुनती क्यों है ये बताओ? 3 चुनाव हारे क्यों तुम? अगर हमने कोई काम नहीं किया तो जनता चुन क्यों रही है? ये पूछा नहीं जाएगा। बेकार की बात करते हो। जनता ने हमें वोट नहीं दिया, खुद की सरकार नहीं आती है कहीं पे। आप भी जीतते नहीं हो, केजरीवाल हारा है। चलो हटो, केजरीवाल की पार्टी हारी है, इसलिए आपको चलो वोट मिला। तुमसे ना हो पाएगा। रास्ता साफ हमें करो, नहीं जनता मिला, आ रही है, चलो हटो। मुझे केवल ये हम लोग बता चलते दीजिए, हैं, घूम के आते हैं, इनको लड़ने 55,000 बेकार की बातें कर रहे हैं। 55,000 बच्चे यूक्रेन से आए थे, उनको कहां आपने सेटल किया? मुझे एक कोई न्यूज दिखा दीजिए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, लाल डायरी तो मिल गई होगी राजस्थान वाली इनको? अरे भाई 1 साल हो गया, 1.25 साल। राजस्थान से तो सुपड़ा साफ हो गया था आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ कहां रहोगे भाई? अब तो तुम पूरे हिंदुस्तान के केवल सोनिया गांधी के सपने में आते हो। वापस कांग्रेस पार्टी की 10 सीटें आई हैं। अमेरिका से जो लोग आएंगे। अरे सुनिए ना भाई, मैं घी का कटोरा लेके उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रहे थे? आप अंजना जी नहीं रोकेंगे। तुम्हारा इंजेक्शन लगाएंगे ना तुम्हें? आप ही बोल लीजिए। वो इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं? बीच में बोल रहे थे, लगना चाहिए ना, लगाएंगे अब तुम्हें। सीधा सवाल पूछ रहा हूं। तुम सवाल पूछने वाले हो कौन? भ्रष्टाचारी कपटी कौन हो तुम भाई? जो सवाल पूछोगे हमारे बच्चे पूछेंगे, हम तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल चुप रहिए, अच्छा है। अच्छा ये बताइए, कॉलेज का नाम बताइए, मेडिकल कॉलेज छोड़िए ना, चुनाव खत्म हो गया, 0 आई अंडा। ऑमलेट बनाइए, क्या भाव चल रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर में ऑमलेट का? बताओ। 11 रुपए में दे रहे राहुल गांधी खड़े हो। चुप हो जाओ, बेकार की बकवास करोगे तो बकवास का उत्तर देंगे। चुप रहो बिल्कुल। बच्चों को आपने अभी वो बोलना चाह रही थी, बीच में बोलने लगे नॉनसेंस। 3 बार हारे चुनाव, 3 बार। क्यों हराया जनता ने? क्यों 3 बार लगातार मोदी जी को चुना? खत्म हो गया, हार गए। अरे हार गए तो फिर हटो। मुझे बताओ, आज तक नहीं बुलाएगा तो हट जाएंगे। तो चर्चा दिल्ली पे ही है ना, अभी तो आप याद दिला रहे थे, तो दिल्ली पर तो बोलने दीजिए ना। फिर यूक्रेन चलेगा। ठीक है, दिल्ली का तो विषय था। ऐसा करिए, हम लोग चले जाते हैं, आप ही शो कर लीजिए। तो दोस्तों, जब आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो डेली लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।